तो दोनों हाथ ऊपर करके बोली अम्बे मात की जय हो। तो हम पिछले 4 दिनों से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। इन पिछले 4 दिनों में कई सारी बातें हमने सीखी, जानी, पहचानी। इनमें से एक बात सबसे स्पष्ट है कि आप कोशिश कीजिए कि भगवान को अपना सके, भगवान को अपना मान सके। यदि आपने एक बार भगवान को अपना लिया, अपना मान लिया, तो ये भी तय है कि भगवान भी आपको अपना मानने लगते हैं, अपना लेते हैं। क्योंकि जितना विश्वास आज के समय में हम इन रिश्ते नातों पे रखते हैं, इस दुनियादारी के रिश्ते नातों पे, यदि उतना विश्वास हम भगवान में रख लें और भगवान की भक्ति कर लें, तो ये तय है कि भगवान भी फिर उस रिश्ते को जरूर निभाएंगे। हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी की कमी है। किसी के पास माता पिता नहीं है, किसी के पास गुरु नहीं है, किसी के पास अच्छे मित्र नहीं है, किसी के पास भाई बहन नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि आप भगवान को अपना सके। क्योंकि एक तरफ तो हम कहते हैं कि आप ही हमारे सब कुछ हो, और दूसरी तरफ कुछ नहीं मान रहे। तो माता पिता नहीं है, भगवान को मानिए। गुरु नहीं है, भगवान को मानिए। भाई बहन नहीं है, श्री कृष्ण को मानिए, राधा रानी को मानिए। क्योंकि उनसे अच्छा रिश्तों को निभाना कोई नहीं जानता। क्योंकि महाराज जिन जिन लोगों ने भगवान को अपनाया है, अपना बनाया है, तो भगवान ने उनकी नैया हमेशा सवारी है। ऐसी एक सच्ची घटना है जो वृंदावन में घटी है। महाराज एक सेठ जी थे। अब सेठ जी चाहते हैं कि उनके यहाँ पर पुत्री जन्म ली। अब पुत्री की चाह में सेठ जी के यहाँ पर 3 पुत्रों ने जन्म ले लिया है, लेकिन पुत्री की प्राप्ति नहीं होती। तो सेठ जी एक समय के बाद ये मान लेते हैं कि मानो भगवान की यही इच्छा है कि इस जन्म में मुझे बेटी नहीं मिलेगी। सोचते हैं ठीक है, अब भगवान की जो इच्छा स्वीकार तो करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं बेटी की कमी महसूस होती है, बुरा लगता है। अब तीनों पुत्र जो है वो बड़े हो गए, तीनों का विवाह हो गया है, बहुएं घर पे आ गई हैं। तो बहुओं को बेटी के समान प्रेम कर रहे हैं, उनको अपना मान रहे हैं। जिस तरह से एक पिता बेटी का ध्यान रखते हैं, बिल्कुल वैसे ध्यान रख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी बेटी की कमी महसूस होती है। अब महाराज ऐसे एक दिन की बात है कि आज सेठ जी को मन में ये बात आ रही है कि काश मेरी बेटी होती। बहुत ज्यादा दुखी है। तो सेठ जी दुखी मन से बाजार की सैर पे गए हैं। अब सेठ जी की बड़ी मान प्रतिष्ठा है नगर में, धन दौलत सब बहुत है। तो बड़े दुखी मन से आ रहे हैं। अब एक संत की नजर पड़ी है। संत कहते हैं सेठ जी ये क्या हो गया मुंह को? अरे ऐसे घूम रहे हो जैसे कि पता नहीं क्या हो रखा हो, इतने उदास हो, क्या हो गया? सेठ जी कहते हैं कि आज लग रहा है सेठ जी के दिमाग में बैठ गई। तो सेठ जी तुरंत जाते हैं बाजार में, जहां जाकर के एक राधा रानी का बड़ा सुंदर सा चित्र खरीदा है। सबसे पहले उस चित्र को लेके गए हैं श्री जी के मंदिर में। कहते हैं पुजारी जी से कि आप इसे लो और भगवान के चरणों में रख दो, क्योंकि मुझे अपनी बेटी को घर लेकर जाना है। रिश्ता जोड़ दिया। अब उस चित्र को अपने साथ लेकर के आते हैं। तो महाराज कक्ष में रख दिया है। जिस तरह से एक पिता अपनी बेटी से प्रेम करते, बिल्कुल वैसे ही सेठ जी उस चित्र से प्रेम कर रहे हैं। सुबह उठते हैं, राधे रानी को उठाएंगे। राधे सुबह हो गई है, भोजन करेंगे, पहले राधे रानी को कराएंगे। इसके बाद दुकान जाएंगे तो राधे रानी से कह कर जाएंगे, राधे मैं दुकान जा रहा हूं, घर पर रहना। अब दुकान में जितने भी ग्राहक आएंगे उनसे भी राधे राधे करके बात करेंगे। महाराज जब वापस आएंगे तो सबसे पहले राधे रानी से बात करें, मतलब जो दिन भर में हुआ है वो सब उन्हें सुनाएंगे। फिर रात्रि में पहले उन्हें भोजन कराएंगे, फिर स्वयं ग्रहण करेंगे, फिर पहले उन्हें शयन कराएंगे, फिर स्वयं सोएंगे। तो मतलब जिस तरह से एक पिता अपनी बेटी का ध्यान रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही सेठ जी राधे रानी के उस चित्र का ध्यान रख रहे हैं। अब एक दिन की बात है, जब सेठ जी दुकान में हैं, सेठ जी सोचते हैं कि मेरे घर पे 3 बहुएं भी हैं, मेरा फर्ज है कि मैं उनका भी उतने ही अच्छे से ध्यान रखूं। तो सामने से एक मनिहारिन जा रही है। जैसे उस मनिहारिन को देखा, सेठ जी कहते रुको, एक काम करो,
घर पर जाकर के मेरी बहुओं को चूड़ियां दे दो, जैसी उनको लगे वैसी दे देना, और पैसे की चिंता मत करना, मैं दे दूंगा। मणिहारिन कहती है सेठ जी पैसे की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वैसे ही सेठ जी की बड़ी मान प्रतिष्ठा थी। अब मणिहारिन गई है सेठ जी के घर पे, बहुओं को आवाज लगाई, पहली बहू आती है, अपने पसंद की चूड़ियां ली, चली गई। दूसरी आई, उसने चूड़ियां ली, वो भी चली गई। तीसरी बहू आती है, उसने चूड़ियां ली, वो भी चली गई। उन्होंने कहा पैसे पिताजी से ले लेना। मणिहारिन कहती है ठीक है, हम वो ले लेंगे। अब महाराज जैसी मणिहारिन जाने लगी तो उतने में ही पीछे से एक छोटी सी कन्या आती है, आकर के मणिहारिन का दुपट्टा पकड़ लेती है। अब मणिहारिन पीछे मुड़ी तो वो छोटी सी कन्या इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि मणिहारिन देखती रह गई, मानो आज से पहले इतनी सुंदर कन्या नहीं देखी। चेहरे पर एक अलग सा तेज है जो साधारण मनुष्य के चेहरे पर नहीं होता। तो मणिहारिन एक टक देख रही है, तो वो कन्या बड़े प्रेम से कहती है कि मुझे भी एक जोड़ चूड़ियां दे दो। अब मणिहारिन ये जानती है कि सेठ जी के घर पर लड़की नहीं है, फिर लगता है हो सकता है सेठ जी के यहाँ पर कोई रिश्तेदार आए हो, तो इतने प्यार से कहा है कि मणिहारिन मना नहीं कर पा रही। अब महाराज एक जोड़ चूड़ी मणिहारिन ने उस छोटी सी कन्या को भी पहना दी है। अब जैसे ही सेठ जी के पास आई, सेठ जी ने कहा बताओ कितना हिसाब हो गया, कितने जोड़ चूड़ियां दी? मणिहारिन कहती है 4 जोड़ चूड़ियां दी। सेठ जी कहते हो ही नहीं सकता, मेरे घर पे तो 3 बहुएं हैं, 3 जोड़ चूड़ियां हुई, ये चौथी जोड़ चूड़ी किसको देकर आ गई? मणिहारिन कहती है कि आपके घर से एक छोटी सी कन्या आई थी, बहुत सुंदर थी, इतने प्यार से कहा कि मैं मना ही नहीं कर पाई। सेठ जी कहते मणिहारिन तुम भी जानती हो, पूरा नगर जानता है मेरे घर पे बेटी नहीं है। सेठ जी कहते हैं ज्यादा पैसे चाहिए तो ऐसे ही मांग लो, पर झूठ मत बोलो। मणिहारिन कहती है मैं झूठ क्यों बोलूंगी, अरे सच में मैं 4 जोड़ चूड़ियां देकर आई हूं। लेकिन ये बात सेठ जी नहीं मान रहे। मणिहारिन कहती है ठीक है आप मुझे 3 जोड़ चूड़ी के पैसे दे दो, मत दो। सेठ जी कहते हैं मैं तो 3 जोड़ चूड़ी के ही पैसे दूंगा। अब सच में सिर्फ 3 जोड़ चूड़ी के पैसे दिए। जैसे ही सेठ जी वापस आए, आकर के पूछते हैं अपनी बहुओं से कितने जोड़ चूड़ियां ली? बहुएं कहती हैं 3 जोड़, एक एक जोड़ सबने ली। सेठ जी कहते हैं अच्छा रहा, मैंने मणिहारिन को सिर्फ 3 जोड़ चूड़ी के पैसे दिए, अरे वो ज्यादा पैसे लेना चाह रही थी। अब ऐसे बात करते करते सेठ जी अपने कक्ष में चले गए हैं, जाकर के सो गए हैं। तो मध्य रात्रि में सेठ जी को सपना आता है। अब उस स्वप्न में दर्शन हुए हैं साक्षात राधा रानी के। महाराज दर्शन हुए हैं, लेकिन राधा रानी उसमें दुखी है, रो रही हैं। तो सेठ जी सपने में पूछ रहे हैं कि क्या बात है राधे, आप दुखी क्यों हो, रो क्यों रही हो? राधा रानी कहती हैं कि पिताजी आपने रिश्ता तो जोड़ लिया, लेकिन आप उस रिश्ते को निभा नहीं पाए। एक तरफ तो आप मुझे बेटी बोलते हो, सब कुछ सौंप देते हो मुझे, और दूसरी तरफ एक बार भी नहीं सोचा कि वो छोटी सी कन्या मैं हो सकती हूँ। मैंने सोचा कि इतना तो हक मेरा भी बनता है कि मैं चूड़ियां ले लूं, तो आप इतना भी नहीं समझ पाए कि वो छोटी सी कन्या कोई और नहीं आपकी राधे थी। अब महाराज जैसे ये सपना देखा, सेठ जी घबरा कर उठते हैं, पसीने पसीने हो गए। मध्य रात्रि में जाते हैं उस मणिहारिन के घर, द्वार खटखटाया। मणिहारिन कहती है आधी रात में कौन है? सामने देखा तो सेठ जी। मणिहारिन कहती है सेठ जी कोई आने का समय है। सेठ जी कहते हैं मणिहारिन कितनी सौभाग्यशाली है तू, अरे मैंने तो सपने में राधे के दर्शन करे, आपने तो साक्षात उन्हें चूड़ियां पहना दी। इसके बाद महाराज सेठ जी अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, वन में जाकर के राधे राधे नाम का स्मरण करते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब है कि आप भगवान से रिश्ता जोड़िए और उस रिश्ते को निभाने का प्रयास कीजिए। यदि आप सच्चे मन से उस रिश्ते को निभाएंगे तो ये भी तय है कि भगवान भी जरूर उस रिश्ते को निभाएंगे। तो